बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं आमना सफदर और हम 5 अपने व्यूअर्स का वेलकम करते हैं उनके अपने ही चैनल ग्लो विद हम 5 पे। हमारी जो स्किन है वो रेगुलर मेंटेनेंस मांगती है और एक अच्छा स्किन केयर मांगती है, इसलिए आपको फेशियल करवाना चाहिए। और फेशियल जो है वो आपको कई फ़ायदे देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पे एक बेहतरीन ग्लो आती है और ये साइन ऑफ एजिंग को भी रिड्यूस करता है। व्यूअर्स, आपने ये चीज़ देखी होगी कि आजकल जो है वो साइन ऑफ एजिंग बहुत जल्दी नमूदार होना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि हम प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप फेशियल कराते हैं अपने चेहरे पे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से रिंकल्स और फाइन लाइंस रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मसला यह है कि सैलून में जाकर जो हम फेशियल कराएं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम 5 आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त फेशियल जो कि हम घर पे करेंगे और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ करेंगे। वो हमें एक बेहतरीन ग्लो प्रोवाइड करेगा, वैसा ग्लो जैसा कि आपको पार्लर से फेशियल कराने पर मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि जो हम फेशियल करेंगे वो हमें एक ग्लो तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो ग्लो होता है जो कि अंदर से आता है वो आपको मिलेगा एक प्रॉपर डाइट से और प्रॉपर एक्सरसाइज से, और वो ग्लो जो है वो लॉन्ग टाइम होगा। हमने इस फेशियल को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले फेस क्लींजर है, नंबर 2 फेस स्क्रब है और नंबर 3 फेस मास्क है। इन 3 स्टेप्स में जो एक इंग्रेडिएंट कॉमन है वो है टमाटर। तो हम पहले थोड़ा सा टमाटर के बारे में जान लेते हैं। टमाटर जो है वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, हमारे पोर्स को टाइटन अप करता है, एजिंग से फाइट करता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है और हमारी स्किन को ब्राइटन करता है। ये फेशियल जिन लोगों के चेहरे पे पिगमेंटेशन है उनके लिए भी बहुत कमाल का फेशियल है। ये आपके तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो चलिए बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम अपने फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, जिसमें हम तैयार करेंगे एक फेस क्लींजर। अगर जिन लोगों को टमाटो से एलर्जी है तो वो सबसे पहले पैच टेस्ट लेके देखें, फिर उसके बाद इस फेशियल को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। इसके लिए सबसे पहले आपने एक दरमियाने साइज़ का टोमेटो लेना है जिसको आपने अच्छे से ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना लेनी है, और ये प्यूरी हम 3 स्टेप्स में इस्तेमाल करेंगे। फेस क्लींजर जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में आपने 1 टीस्पून के बराबर टोमेटो प्यूरी लेनी है और 1 टीस्पून के बराबर ही मिल्क लेना है। चाहे तो रॉ मिल्क का इस्तेमाल करें, चाहे तो बॉयल मिल्क का इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा फेस क्लींजर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करना निहायत आसान है। आपने एक कॉटन की मदद से इसको डिप करना है और फिर बहुत जेंटली, जैसा कि मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ, आपने अपने चेहरे पे लगाना है और बहुत स्लोली अपने पूरे फेस का मसाज करना है फॉर अबाउट 2 मिनट्स। और आपने इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। ये क्लींजर आपके चेहरे से तमाम डर्ट को निकालेगा और आपके चेहरे को बिल्कुल क्लीन करेगा। 2 मिनट मसाज कर लेने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए ड्राई होने देना है और फिर आपने नॉर्मल टैप वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने प्रिपेयर किया था फेस क्लींजर। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे फेस स्क्रब, जो कि हमारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, हमारे क्लॉग्ड पोर्स को ओपन करेगा, हमारी स्किन को एक ग्लो, एक ब्राइटनेस, एक वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो फेस स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है 1 टीस्पून के बराबर टोमेटो प्यूरी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर राइस फ्लावर यानी कि चावलों का आटा। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर शुगर। आप चाहें तो ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे
1/4 टीस्पून के बराबर ऑयल। जिनकी ऑयली स्किन है वो 1/4 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जिनकी ड्राई स्किन है वो 1 टीस्पून ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें। मैं स्किन के लिए आलमंड ऑयल को प्रेफर करती हूँ। अगर आपके पास आलमंड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ पे डालूंगी क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं यहाँ पे डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर आलमंड ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि हमारा पेस्ट थोड़ा थिक है तो आप इसमें मज़ीद टोमेटो प्यूरी ऐड कर लीजिएगा। तो ये हमारा स्क्रब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको अप्लाई करने की बारी है। आपने थोड़ा थोड़ा करके स्क्रब उठाते जाना है और अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करना है, लेकिन बहुत जेंटल तरीके से। अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने मसाज करना है, फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको ड्राई होने देना है और फिर वॉश ऑफ कर लेना है। वो एरियाज़ जो कि फेस के ज़रा डार्कर हैं, जैसा कि नाक के पास का एरिया, होंठों के पास का एरिया, उसको आपने अच्छे से उस जगह का मसाज करना है। अपने लास्ट एंड द फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे फेस मास्क। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून के बराबर व्हीट फ्लावर यानी कि गंदम का आटा। डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर हनी, 1 टीस्पून के बराबर योगर्ट। अब जो टोमेटो प्यूरी हमारी बच गई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा फेस मास्क बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये फेस मास्क ना सिर्फ हमारे चेहरे को एक ग्लो प्रोवाइड करेगा, बल्कि अगर हमारे चेहरे पे एक्नी के निशानात हैं या हमें पिगमेंटेशन का इशू है तो ये मास्क उसको भी ख़त्म करेगा। अब मैं इस मास्क को आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी और साथ साथ बताऊंगी कि आपने इसको कितनी देर के लिए अपने चेहरे पे लगा रहने देना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। आप इस मास्क को अपनी उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पे लगाएंगे। इसको गर्दन पर भी ज़रूर लगाइएगा। पंद्रह मिनट के लिए इसको आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, फिर नॉर्मल टैप वाटर से आपने इसको वॉश कर लेना है। फेस मास्क चेहरे से वॉश ऑफ कर लेने के बाद एक छोटा सा स्टेप है जो कि आपने फॉलो करना है, वो है मॉइस्चराइजिंग योर फेस। आप अपने चेहरे पे किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए। अगर मॉइस्चराइज़र लगाएं अपने चेहरे पे तो भी बेहतर है, नहीं तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल बाआसानी किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी बाआसानी हमने फेशियल घर पर कर लिया है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये हमें उसी तरीके का ही ग्लो देगा जैसा ग्लो हमें पार्लर से फेशियल कराने के बाद मिलता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा, जैसे एक्नी, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन के जो इश्यूज़ हैं या हमारे चेहरे पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि हम इस फेशियल को महीने में कितनी दफ़ा कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इस फेशियल को 15 डेज़ के बाद करेंगे, नहीं तो वंस इन अ मंथ आप डेफिनेटली इस फेशियल को करें। अगर आपको किसी सॉर्ट ऑफ एलर्जी का इशू है, यानी अगर आपको किसी तरीके की एलर्जी है, तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, उसके बाद इस फेशियल को ट्राई कीजिए। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। आप लोग एक बात जानते हैं कि हम 5 आपके लिए लेकर आते हैं ईजी एंड ऑथेंटिक रेमेडीज़। हम 5 को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।